नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में। मेमोरी क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1. मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी? कंप्यूटर की मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है जहां डेटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेमोरी को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग जानकारी को याद रखता है, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी डेटा को स्टोर करती है। 2. मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। 1. प्राइमरी मेमोरी। 2. सेकेंडरी मेमोरी। 2.1 प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह बहुत तेज होती है और सीधे सीपीयू के साथ काम करती है। यह वॉलेटाइल होती है, यानी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें स्टोर डेटा खत्म हो जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं, वह रैम में लोड होता है। ज्यादा रैम होने पर कंप्यूटर तेजी से काम करता है। आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। यह कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोग्राम्स को स्टोर करती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो वह रैम में लोड होता है। अगर रैम कम होगी तो गेम धीमा चलेगा या लैग करेगा। 2.2 सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। यह डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। हार्ड डिस्क। यह कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और आपकी फाइल्स स्टोर होती हैं। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह हार्ड डिस्क से तेज होती है और डेटा को जल्दी एक्सेस करती है। पेन ड्राइव। यह पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीडी, डीवीडी। यह ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वह हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है, और जब आप उसे पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी का ही उपयोग होता है। 3. मेमोरी के उपयोग, यूजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का उपयोग कई जगहों पर होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डेटा स्टोरेज। मेमोरी का सबसे बड़ा उपयोग डेटा को स्टोर करना है, चाहे वह ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो या आपकी पर्सनल फाइल्स। फास्ट एक्सेस। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम कंप्यूटर को तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करती है। मल्टीटास्किंग। ज्यादा रैम होने पर आप एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक साथ वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और ब्राउजिंग कर सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क आपके डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। सिस्टम परफॉर्मेंस। अच्छी मेमोरी का। 4. मेमोरी चुनते समय ध्यान रखने वाली बातें। अगर आप नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं या अपने कंप्यूटर की मेमोरी अपग्रेड कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। रैम की क्षमता, रैम कैपेसिटी। कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। गेमिंग या हैवी टास्क के लिए 16 GB या उससे ज्यादा रैम लें। स्टोरेज टाइप एसएसडी हार्ड डिस्क से तेज होती है, इसलिए एसएसडी को प्राथमिकता दें। स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज चुनें। कम से कम 256 GB एसएसडी या 1 TB हार्ड डिस्क लें। 5. निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी कंप्यूटर मेमोरी की पूरी जानकारी। मेमोरी क्या होती है, इसके प्रकार और इसके उपयोग के बारे में हमने विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद और नमस्ते।